अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस मजीद 15 जिंदगियां निगल गया। मोलिक वायरस से अब तक 6014 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 675 नए केसेस रिपोर्ट। कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आज़ादी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 अगस्त को सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान कर दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर। पाकिस्तान के कोने कोने में कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ तारीख साज एहतजाज। मुल्क भर में तकारीब और रैलियां। वज़ीर खारजा का मोदी को चैलेंज। शाहिद खाकान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कश्मीरियों से यकजहती के दिन पाकिस्तान मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन की जानिब यकजहती का हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा। बैरूत धमाके। तमाम पाकिस्तानी शहरी महफूज हैं। सिफारती हुक्काम का कहना है कि बैरूत में 600 के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं। पंजाब में तालीमी इदारे खोलने की तारीख का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम कहते हैं कि स्कूल खोलने के हवाले से SOPs मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश से कबल आंधी चलने का इम्कान। बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू सकता है। वैक्सीन के बावजूद भी जिस्मानी दूरी और मास्क 2 से 3 साल तक के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने खबरदार कर दिया। अमेरिका में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान का रुख क्यूबेक की जानिब। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,17,792 हो गई। टोरंटो से मुंतखब होने वाले लिबरल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। 1 सितंबर इनका बतौर मेंबर पार्लियामेंट आखिरी दिन होगा। बैरूत धमाके। हलाकतें 100 से जायद हो गईं। वाक़ये में 4000 अफराद जख्मी हुए। बैरूत के गवर्नर ने इसे हिरोशिमा जैसी तबाही करार दे दिया। नवंबर तक अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद 4000 कर देंगे। ट्रंप का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जाना अमरीकी तारीख की वाहिद बड़ी गलती थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,84,44,642 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,97,189 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मोलिक वायरस कोरोना ने 15 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 6014 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,81,136 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 675 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 93,571, सिंध में 1,22,016, खैबर पख्तूनख्वा में 34,324, बलूचिस्तान में 11,780, गिलगित बल्तिस्तान में 2,218, इस्लामाबाद में 15,122, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,105 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 20,43,870 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,915 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,54,286 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 872 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 2,157, सिंध में 2,231, खैबर पख्तूनख्वा में 1,213, इस्लामाबाद में 167, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 55 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आज़ादी है।
मोदी को हिंदुत्व की बुनियाद पर पजीराई मिली। कश्मीर के मामले पर दुनिया के टॉप लीडर से बात की। डोनाल्ड ट्रंप को बताया कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करते देखा और तनज़्ज़ुल भी देखी। 60 की दहाई में दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करती थी। उसूलों पर चलने वाली कौम तरक्की करती है। कौम जब उसूलों से हट जाती है तो नीचे आ जाती है। जो सलाहियतें पाकिस्तानी कौम में मौजूद हैं वो किसी और में नहीं। पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत है। 60s के अंदर ये सारी दुनिया, 60 की दिहाई में दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करती थी। एक किताब निकली थी जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि सारे एशिया का कैलिफोर्निया पाकिस्तान बनने जा रहा है, सबसे खुशहाल तबका। वजीर आज़म का कहना था कि मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मोदी गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीता। मोदी ने हिंदुइज्म की बुनियाद पर इंतखाब जीता। भारत को बार बार कहा कि आप एक कदम उठाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। बीजेपी की हुकूमत आने पर मोदी का कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ गया। भारत के तमाम इक़दामात के पीछे तकब्बुर है। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वो चाहता था, इलेक्शन जीता था बड़ी भारी अक्सरियत से, और किस चीज़ पे जीता था? पाकिस्तान की नफरत पे। हिंदू कार्ड खेला उसने, और जो हिंदू बेस को उसने उठा दिया और इलेक्शन स्वीप कर गया। इमरान खान ने कहा कि भारत गलतफहमी में था, 8 लाख फौज भेजकर कश्मीरियों को दबा लेगा। मोदी समझता था भारत बड़ी मईशत होने के बायस दुनिया खामोश रहेगी। भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतने पर मोदी ने कश्मीर की हैसियत तब्दील की। मोदी समझता था कि इस इकदाम से पाकिस्तान खामोश रहेगा। भारत RSS गुंडों के जरिए दहशत फैलाना चाहता है। लीडर कभी नफरतें फैलाकर वोट हासिल नहीं करता। मकबूजा जम्मू कश्मीर की गैर आइनी तौर पर हैसियत बदलने का 1 साल मुकम्मल हो गया। मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल मनाया गया। कौम ने शहर शहर करिया करिया कश्मीरियों से इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर वजीर खारजा शाह महमूद की ज़ेर क़यादत यकजहती कश्मीरी रैली निकाली गई, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, सैनिटर्स और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शुरा ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि भारत ने इसराइल से सीखा कैसे डेमोग्राफी को बदला जाए। इंडिया ने इसराइल से जुल्म सीखा, कश्मीरियों पर बैलेट गन का इस्तेमाल किया। भारत ने जुल्म करने के लिए इसराइल से टेक्नोलॉजी ली। इसराइल से जुल्म करने की टेक्नोलॉजी ली है। पैलेट गन्स का इस्तेमाल इसराइल से लिया है। और जब ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुए थे तो मैं बार बार ये कहता था कि हिंदुस्तान किसी और खित्ते में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसने साबित किया कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ उसने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी में हौसला है तो मुजफ्फराबाद आ जाएं और इमरान खान को श्रीनगर जाने दें। कश्मीरी अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। कश्मीरी रेफरेंडम जब होगा, अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, कबूल करो, अगर हिम्मत है कबूल करो, अगर हिम्मत नहीं है तो नजरसानी करो। कराची में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ ने सक्खर तक ट्रेन मार्च किया। शुरा कश्मीर के हक में नारेबाजी करते रहे। वर्ल्ड कश्मीर फोरम की जानिब से कराची CVU पर यौम इस्तेहसाल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शुरा ने CVU से निशान हैदर तक मार्च किया। रैली के शुरा से खिताब में हाजी रफीक परदेसी का कहना था कि भारत ने कश्मीर में गुज़िश्ता 1 बरस से जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। मकबूजा वादी में इंसानियत का कत्ले आम जारी है और भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है। हम बैनुल अक़वामी दुनिया के हर फोरम पर इस मसले को उठाएंगे। और ये गवर्नमेंट ऐसी है कि ये ना खुदा से डरती है ना किसी चीज़ से। हम लोग तो खुदा से डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंसानियत से प्यार करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं। या कश्मीर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस काम को आगे लेके जाएंगे।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब जमात इस्लामी की कश्मीर रैली पर क्रैकर हमला हुआ। धमाके के नतीजे में मुताद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जमात इस्लामी की जानिब से मुनअकिदा यौम इस्तेहसाल रैली बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल के सामने से गुजर रही थी कि धमाका हो गया। धमाके में जमात इस्लामी के बेशतर कारकुनान जख्मी हो गए। धमाके के जख्मियों को लियाकताबाद ट्रामा सेंटर, सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रैली के करीब से गुजरने वाले नामालूम मोटरसाइकिल सवार कोई चीज फेंक कर भागे और धमाका हो गया। क्रैकर फेंकने वाले मोटरसाइकिल सवारों के साथ एक कार भी थी जिसका शीशा टूट गया और हमलावर क्रैकर फेंककर नीपा की जानिब फरार हो गए। धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई और रेंजर्स ने रैली के शुरा को आगे बढ़ने से रोक दिया। SSP ईस्ट साजिद अमीर सदुजई का कहना है कि वाकये में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। रैली को सिक्योरिटी फराहम की गई थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक क्रैकर हमला मोटरसाइकिल सवारों ने किया है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दिगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान ने कमरा अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस की कराची की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म समेत दिगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कबल अज़ीम PSO भर्तियों के केस में अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MDP SO शेख इमरानुल हक, चीफ फाइनेंस ऑफिसर याकूब सत्तार पेश हुए। बाद-ए-अज़ां शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने मुझ पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है। मैं नैब का शुक्रगुजार हूँ कि अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। नैब हमें ये तो बता दे कि हमारे इख्तियारात हैं क्या। ये नैब का नमूना आपने देख लिया कि 2 साल के बाद इल्ज़ाम लगा है कि आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है। एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मैं कहता हूँ पहले ये बता दे नैब की अथॉरिटी होती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग करता है। ख्याल रहे कि शाहिद खाकान और दिगर मुल्ज़िमान ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत ले रखी है। नैब का कहना है कि बतौर वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान ने शेख इमरानुल हक का गैर कानूनी तकर्रुर किया था। बैरूत में पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम का कहना है कि धमाके से एक पाकिस्तानी शहरी के मामूली जख्मी होने की इत्तला मिली है, जिसको बिल्डिंग का टूटा हुआ शीशा लगा है। तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बैरूत में पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना धमाके के मुकाम से 8 किलोमीटर के फासले पर है। धमाके से सिफारत खाने के एक हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानियों की खैरियत से मुतालिक सिफारती हुक्काम ने बताया कि बैरूत में 600 के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी बैरूत के पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तानी जिन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं वो बंदरगाह से 35 किलोमीटर के फासले पर है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल हो जाने पर स्कूल 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। स्कूल खोलने के हवाले से SOPs मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने पर पंजाब के स्कूल 15 सितंबर से खुलेंगे। स्कूल खोलने के हवाले से SOPs मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। SOPs के हवाले से वालिदैन को जल्द आगाह किया जाएगा। ख्याल रहे कि महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल खोलने से मुतालिक जो SOPs तैयार किए हैं उनके मुताबिक एक क्लास में 20 से ज़ायद बच्चे नहीं बिठाए जाएंगे। जगह की किल्लत वाले स्कूल्स में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। SOPs के तहत एक डेस्क पर 3 के बजाय 2 तलबा के बैठने की गुंजाइश होगी। बच्चों को हिसाब, अंग्रेजी और साइंस मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे और बाकी मज़ामीन का काम घरों में करने के लिए दिया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से तैयार किए गए SOPs के मुताबिक हर स्कूल में बच्चों के हाथ सैनिटाइजर से धोने का इंतजाम लाजमी किया जाएगा। सैनिटाइजर स्कूल अपने बजट से खरीदने के पाबंद होंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश से कबल आंधी चलने और बिजली गिरने का भी इम्कान जाहिर किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक कम दबाव खलीज बंगाल और दूसरा रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है। कल तक ये दोनों सिस्टम गुजरात के करीब आपस में मिल सकते हैं और जुमेरात से ये सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब्दुल कय्यूम भुट्टो ने बताया कि सिस्टम को समंदर से नमी मिली तो ये मजीद मजबूत हो सकता है। जुमेरात से शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कल शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू सकता है और हवा के कम दबाव के बायस समंदरी हवाएं मअतल हो सकती हैं।
डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश से कबल आंधी के चलने का भी इम्कान है, जिससे हवाएं 36 से 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि सिंध के साहिली और ज़ेरी इलाकों में बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने अपील की है कि बारिश के दौरान खुले मैदान में जाने से गुरेज करें और मवेशियों को भी खुले में न छोड़ें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।